अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्पेंसरी फॉर कम्युनिटी। आज हमारे साथ माहिर मैदा आंत जिगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन बलोच साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर रिसीविंग अस इन योर ऑफिस। चाहूँगा, मेरा नाम डॉक्टर हुसैन बलोच है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट शेख खलीफा बिन ज़ायद हॉस्पिटल में मॉर्निंग में होता हूँ और शाम में मैं गिलानी हॉस्पिटल स्टेटन कोयटा में बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपने खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी में सर आप ये बताएं कि हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा उम्दा बीमारियां जो मैदे और जिगर के हवाले से हैं वो क्या क्या हैं सर? देखिए, हमारे जो कम्युनिटी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिगर के हवाले से हेपेटाइटिस बी है और सी है। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता है कि मेरे जिस्म में हेपेटाइटिस बी या सी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि इनिशियली जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं उनकी कोई अलामत नहीं होते हैं। सच वो खून में मौजूद होते हैं जब तक वो जिगर पे असर नहीं करते। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हर किसी को, हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों में, जहाँ पे जिस ज़िंदगी के जिस शोबे से उनका ताल्लुक़ है, वो एटलीस्ट एक दफ़ा अपना हेपेटाइटिस बी और सी चेक कर लें। अगर उनका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो वो वैक्सीनेशन की तरफ चले जाएं, वैक्सीन करवा दें। 3 कोर्सेज हैं वैक्सीन के, ताकि वो आइंदा उनको हेपेटाइटिस बी लगने के चांसेस मिनिमाइज़ हो सकें। हेपेटाइटिस सी की चूँकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी किसी को है या हेपेटाइटिस बी किसी को है और उसके जिगर पे डैमेज नहीं है और उसको कोई सिम्टम्स अलामत नहीं है, तो उस वक्त हमारे लिए उसको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है और पेशेंट के जो आउटकम्स हैं ट्रीटमेंट के वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हर किसी को अपने हेपेटाइटिस बी और सी का एक दफ़ा चेकअप करना चाहिए। थैंक यू सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और सर हमें ये बताएं कि बहुत से लोग मैदे की दर्द, तेज़ाबियत, गैस वगैरह की शिकायत करते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं? जी देखिए, मैदे की जो वजूहात है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मकसद ये है कि हमारे लोग जो है ना मसालेदार, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा फैटी मील्स खाते हैं, जो ज़्यादा ऑयली होते हैं, बाहर के खाने खाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग करते हैं। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। ये सारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वॉक नहीं करते, ये सारे जो है ना फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैदे में जलन रहती है, दर्द होता है या मैदे में अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में पेशेंट को जो है ना सिम्टम्स यही होते हैं कि मैदे में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती। कभी कभार पेशेंट्स को जो है ना वोमिटिंग के साथ आते हैं आपके पास, और कभी कभार जो है ना पेशेंट को इवन के परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहते हैं, खून की उल्टियाँ आती हैं। तो ये सारे अलामत हैं किसी भी उसमें मैदे के पेशेंट्स में। आपने बहुत अच्छा इशारा किया कि क्या ये स्ट्रेस का निज़ाम बीमारियों जैसे IBS या अल्सर से कोई डायरेक्ट ही ताल्लुक़ है सर? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें IBS के बारे में यही सोचा जाता है कि ये हमारे गट और ब्रेन के दरमियान जो रवाबित हैं उसमें जो है ना डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। ये बिल्कुल सही फैक्टर, आपकी जो स्ट्रेस है उसकी वजह से ये हमारा जो IBS है, अगर अंडरलाइन किसी को है तो वो वर्स हो जाता है। मीन स्ट्रेस आप लेते हैं तो उसी वक्त इसके अलामत और ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सर। सर हमें ये बताएं कि खाने पीने की सफाई का जो निज़ाम है, इंतज़ाम है, वो बीमारियों से बचाव में क्या किरदार अदा कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए, खाने पीने में जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपने जो पानी है, अपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इससे हेपेटाइटिस ए और ई और आपके जो आजकल टाइफाइड बहुत आम हुआ है और ड्रग रेजिस्टेंस हो रही है, ये सारा पानी से फैलते हैं, खुले पानी पीने से और जो गंदा पानी या गंदे खाने से फैलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए खाने पीने में, स्पेशली घर का बना हुआ साफ़ खाना खाना चाहिए। हाइजीन अपना मेंटेन रखना चाहिए। हमेशा वॉशरूम के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। इससे काफ़ी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू। और सर हमें ये बताएं कि देसी तरीके से जैसे सब्ज़ चाय, अजवाइन या दही, क्या ये मुफीद है या नुकसानदेह है सर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को दही खाने के लिए, स्पेशली क्योंकि जो मैदे के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक तो नरम भी हो जाता है और जल्दी उनको बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी भी मिल जाती है। और बाकी जो है ना ग्रीन टी भी ठीक है, आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा रोल है इनका। स्पेशली जो है ना जो लोग फैटी लिवर के साथ हैं उनमें इसका बहुत अच्छा रोल है। मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि ऐसी चीज़ों को आप जो है ना, अगर आपको बुरे नहीं लगते, आपका दिल करता है, तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी में आप इजीली ले सकते हैं, तो आप ले लें। आप हमें ये बताएं सर कि कब इंसान को घरेलू नुस्खों के बजाय किसी माहिर डॉक्टर के पास जाके जो है कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए अपने आप को? देखिए, कोयटा में हमारे पास
आपके डोर स्टेप्स पे, मतलब बहुत ही नज़दीक आपके घर के नज़दीक, सारे छोटा शहर है तो इसमें बहुत ही नज़दीकी आपके बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अपने स्पेशलिटी के मौजूद हैं। बजाय इसके कि किसी को एक के पास जाएं या खुद से ट्रीटमेंट ले लें, तो अच्छा ये है कि अपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं, उसके हिसाब से दवाइयाँ ले लें। एक तो ये है कि आपका सेहत आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको जो है ना बेहतरीन मेडिसिन और बेहतरीन तशखीस और बेहतरीन इलाज मिल सकता है, तो उसको अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, इतना ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मालूमात फराहम की हमारे नाज़रीन को। और नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप कोशिश करें कि मतलब मजबूरी के तहत अगर आप हॉस्पिटल जाना पड़े तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वैसे आप डेली बेसिस पे जो है अपना खाने पीने पे और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और दूसरी बात यह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।